हम वचन में जाएंगे, मत्ती 6 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे। आज मैं प्रार्थना के बारे में समझाऊंगी। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, समझ दे, क्योंकि हम कुछ नहीं है कि जो हम अपनी मर्जी से कुछ बोल सकें या सिखा सकें या समझा सकें, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, उसका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप महान और पवित्र परमेश्वर हो। स्वर्ग और सृष्टि को प्रभु आपने ही बनाया मेरे पिता, और हम सबको आपने बनाया मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो भी आज प्रार्थना के बारे में समझा दें प्रभु, मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो, मुझे सिखाने में सहायता मदद करना मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और मदद करे मेरे पिता, क्योंकि तूने हमें ऐसा सहायक दिया जो हमारी सहायता करे। हाँ मेरे प्रभु जी, इन वचनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। आपके वचन हमारे मुख से निकलने पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे पिता। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर और महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या है प्रार्थना? क्या है प्रार्थना? हम क्यों करते हैं, और प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए, और प्रार्थना हमें किसके लिए करनी चाहिए, और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है, इसका मतलब क्या है, बताओ कोई। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। जब हम अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तब हम उससे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर क्या करता है? उत्तर देता है। यदि हम बीमारी में पड़े हुए हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बीमारी जो है तेरे नाम से दूर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? दूर हो जाती है और वो चंगा हो जाता है। हम कुछ पदों को देखेंगे इसमें से। मत्ती 6 अध्याय के 9 पद में क्या पढ़ते हैं हम? अति तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी परमेश्वर का नाम क्या है? पवित्र है। और 8 पद में हम ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो मत्ती 6 अध्याय का 8 पद है उसमें पढ़ते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, उसके समान ना बनो, क्योंकि जो तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। यानी परमेश्वर कहता है कि तुम दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं? दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि अरे हम तो बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, हम तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में तुम देखोगे तो उनके जीवन में एक खालीपन होता है। अभी मान लो हम सबसे पूछें कि कौन कौन है जो डेली प्रार्थना करता है अपने घर में, कौन है जो पर्सनल प्रार्थना करता है। एक प्रार्थना तो वो होती है कि हम ग्रुप में सबके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना वो होती है कि हम गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि तुम गुप्त में जाके प्रार्थना करो। यानी कि अपना द्वार बंद करो और अंदर भीतरी कोठरी में जाओ, और जो तुम्हें मांगना है वो परमेश्वर से मांगो, और वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और वो तुम्हें देगा। तो हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए? यानी हमें गुप्त में प्रार्थना करनी है या हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करनी है? हमें प्रार्थना गुप्त में करनी है। कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। हम किसी को अपनी कोई अंदरूनी परेशानी नहीं बता सकते, हम किसी को कोई ऐसी बात नहीं बता सकते कि अरे लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। जो प्रार्थना करना जानता है, अगर तुम उससे कहोगे तो वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, कहेगा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा या करूँगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको हंसी उड़ाते हैं कि देखो ये विश्वास कर रहे हैं प्रभु पे और हमसे कहना है कि हमें अपनी वो बातें बता रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करने, बल्कि हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। किसके लिए प्रार्थना करनी है? एक प्रार्थना तो है कि हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में कोई दुख है, परेशानी है, बीमारी है, झगड़े हैं, हमें क्या है? हमें वो प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे घर में शांति दे। शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
और एक प्रार्थना कि प्रभु हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़े दूर करें। शैतान क्या होता है, वो घर में लड़ाई झगड़े और दुख परेशानियाँ बीमारियाँ ये सब कुछ भेजता। क्यों भेजता? क्योंकि हम प्रार्थना में कमज़ोर हैं। लेकिन हमें प्रार्थना का जीवन क्या है, मजबूत बनाना है। और मजबूत हम कैसे बनाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को हम अपने हृदय में उतारेंगे और हम उससे प्रार्थना करेंगे। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरा प्रार्थना के जीवन को क्या बना, मजबूत बना। तो परमेश्वर मजबूत बनाएगा हमारे जीवन को और क्या करेगा कि हमें ऐसे उसमें लेके चलेगा कि हम समय देगा कि हम प्रार्थना कर सकें। लेकिन परमेश्वर हमें समय बहुत देता है। पूरे में दिन भर में रात में क्या है 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में कितने लोग हैं जो 1 घंटा ही परमेश्वर को देते हो। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तो उठते बैठते हर समय परमेश्वर का नाम लेना और प्रार्थना करते रहना। यह नहीं है कि हम एक जगह बैठ के प्रार्थना करें, हम चलते फिरते सोते उठते बैठते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपने घर में एक भीतरी कोठरी में जाके प्रार्थना करें। बंधन कैसे टूटेंगे? प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं। शैतान कैसे भागता है? प्रार्थना के द्वारा वो भागता है। वचन में पढ़ा है कि 2 जन क्या है, प्रार्थना कर रहे थे कि ये पहाड़ क्या हो जाए, हट जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि जाकर नदी में जा पड़, तो वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अगर 2 जन एक मन के हों और वो एक साथ प्रार्थना करें और एक बात के लिए कि हाँ ये हो जाए, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हम देखते हैं कि पति पत्नी क्या है, वो 2 जने और एक मन के हैं, तो और या बहनें हैं वो एक मन की हैं और चाह रही हैं कि ये काम हो जाए। हम आपस में प्रार्थना करें कि प्रभु तू हम ये तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं और तू सुन। तो परमेश्वर क्या करता है, वो प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। यानी परमेश्वर हमें यहाँ प्रार्थना करना सिखा रहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर क्या है, स्वर्ग में है और उसका नाम क्या है, पवित्र है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हम पवित्र कैसे बनेंगे? जब हमारा प्रार्थना का जीवन ही नहीं है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें और गूढ़ बातें बताता है ताकि हमारा जीवन क्या हो, पवित्र बने और उसकी इच्छा पूरी होने पाए कि हर एक जन प्रार्थना करे। और यह 10 पद में है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि कोई भी बीमार ना पड़े, कोई भी क्या हमें निराश ना हो, कोई भी चिंता में ना पड़े। और हम सब संसार में रहते हैं, हम लोगों के अंदर क्या है, चिंता है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम जब प्रार्थना करने शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक बीमारियों को, हर एक रोगों को दूर करता है। क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही है कि मैं पिछले साल क्या थी, बीमार थी, है ना। और मैं पता जब बीमार थी तो मैं ये सोचती थी, क्योंकि मतलब चलती फिरती थी, लेकिन मतलब वो बल नहीं था जो मुझ में होना चाहिए, यानी काम करने की भी कोई हिम्मत नहीं थी। तो क्या मैं एक दिन अपने बेटे से कह रही, मैंने कहा क्या मैं पहले की तरह काम कर पाऊँगी, क्या मैं पहले की तरह फिर से उठ पाऊँगी, क्या पहले की तरह मैं कलीसिया में खड़ी हो पाऊँगी। मैं पास्टर जी से भी ये बोला, कह रहे अरे चिंता मत करो, परमेश्वर पहले की तरह उठा के खड़ा करेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यह है कि जो मैं मतलब सही से उठ भी नहीं पाती और वो तब, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे क्या है, फिर से तुम लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। क्योंकि वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि जो मेरे लोग हैं वो फिर से क्या मैं मेरे लोगों के लिए इस्तेमाल हों। तो ये सब जीवन क्या है, प्रार्थना का जीवन है। यानी हमारा प्रार्थना का जीवन उस समय कमज़ोर होता तो क्या हम यहाँ खड़े हो पाते, क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाते। यानी हमें प्रार्थना करनी है अपने लिए, खुद के लिए भी, कि प्रभु अगर कोई गलती है तो तू क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर क्या है, क्षमा करने वाला है। और एक पद पढ़ेंगे, 13 पद पढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। यानी कि हमें क्या है, हमें परीक्षा में न डाल। हमारा जीवन क्या होता है, परीक्षाओं में पड़ जाता है। शैतान जो है हमें परीक्षाओं में डाल देता है, लेकिन हमें निकलना क्या है। अगर हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है,
उस समय ये मत सोचो अरे हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया है, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। कमी मनुष्य के अंदर होती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो वादा करा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन हमारा जीवन सफल कैसे होगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। अगर उस समय मैं प्रार्थना ना करती, या मेरे हस्बैंड प्रार्थना नहीं करते, या मेरा बेटा प्रार्थना नहीं करता, या तुम सब लोग प्रार्थना नहीं करते, क्या आज मैं यहाँ खड़ी हो पाती? नहीं ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा, वो जांचता है और परखता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख चल रहे हैं, हम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हम किस तरीके से चिंता कर रहे हैं और लोगों की भी। ये नहीं कि हमें अपनी ही चिंता करनी है और हमें अपने लिए ही प्रार्थना करनी है, हमें अपने सब लोगों के लिए प्रार्थना कर दी। अगर कोई दुखी है उसके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु तू इन्हें प्रार्थना का जीवन दे, तू इन्हें भी सिखा, इनको भी प्रभु तो अपनी ओर लेके आ। और हम परीक्षा में कैसे निकलते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। शैतान क्या है? हमारे जीवन में परेशानियां डालता है, बीमारियां डालता है, लेकिन किस लिए? कि ये टूट जाएं। ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये प्रार्थना ना करके ये और कामों में घुस जाए, बुराई के रास्ते पर चलें। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या निकाला है? बुराई से बचाया है। हमें वो परमेश्वर कहता है सहने से बाहर परीक्षा में मैं तुम्हें ना डालूंगा। यानी परमेश्वर कभी हमें कोई ऐसा दुख नहीं दे सकता जो हमारे सहने से बाहर हो। हम जिसे सह सकते हैं वही हमारे जीवन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें उन बातों से निकालता है। और एक वचन में लिखा, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हम अपनी मन की बातें कब खोल कर कहते हैं? या हम खड़े हो जाएंगे और सबके सामने कहने लगे कि हमारी मन की ये बात है? किससे कहेंगे? परमेश्वर से कहेंगे ना कि हे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, तुम्हारी प्रार्थना को सुन। तो हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, मजबूत जीवन होना चाहिए, तभी हम आत्मिकता में बढ़ेंगे। आत्मिक जीवन क्या है? वो जीवन नहीं है, वो जीवन आत्मिक जीवन नहीं है कि हम लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। अब परमेश्वर किसी को हर तरीके से इस्तेमाल करता है, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके का। अगर मेरे पर ट्रिपल बजाना आता है तो मैं इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि देखो तुम लोग मुझे देखो मुझ पर कितना अच्छा ट्रिपल बजाना आता है। मैं जानती हूँ कि मुझ पर सही से नहीं बजाना आता, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखाता है। जब मैं ये खड़ी होती हूँ वो मेरे हाथ खुद ही मेरे हाथ चलते हैं। तो अगर मैं दिखाने के लिए करने लगूँ कि मैं देखो मैं बजा रही हूँ, अगर मैं खुद परमेश्वर के सम्मुख हूँ समर्पण के साथ और मैं मन से बजा रही हूँ, तो परमेश्वर अपने आप ही मुझे यहाँ खड़ा कर देगा, अपने आप ही मुझे सिखाएगा और अपने आप ही मैं बजाना सीखूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बजा रही, परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। जब मैं यहाँ खड़े होने से पहले मैं प्रार्थना करती, मैं प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे सिखाए और मेरी मदद करना, तो परमेश्वर मेरी मदद करता और फिर मैं बजाती हूँ। जब हम परमेश्वर के लिए अपने समर्पण को लेके जाते हैं और पश्चाताप करते हैं अपने गलतियों से, परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी बुरी चाल से फिरो तो मैं तुम्हें जो का तो कर दूंगा। यानी परमेश्वर चाहता है कि हमने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं हम उनका पश्चाताप कर लें, और परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें क्षमा करेगा और फिर से हमें पहले की तरह खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो हमसे खुश होता है कि देखो इसने अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया है। तो ये है हमारा प्रार्थना का जीवन। और हम प्रार्थना करें अपने आस पड़ोसियों के लिए कि प्रभु तूने जैसे हमें बचाया, जैसे हमें रखा, वैसे ही तू इनको भी संभाल और इनको भी रख। तो परमेश्वर क्या करता है? जिस नगर में हम रह रहे हैं ना, प्रार्थना के द्वारा वो नगर भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर के लोग रह रहे हैं। आज मैं देखती हूँ कितने लोग प्रभु में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना लगातार हमें परमेश्वर से करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें या हम अपने हर किसी और ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना हमें दुखी लोगों के लिए करनी है, उन दीन दरिद्र लोगों के लिए करनी है जो परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा क्या है? सब कुछ संभव है। तो इसलिए हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। और मत्ती 6 अध्याय का 14 पद में है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के और की परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, महिमा सदा तेरी है। और परमेश्वर एक जगह कहता है यदि तुमने कोई पाप किया है या तुम्हारे विरोध में किसी ने पाप किया है, आपस में झगड़े हुए हैं और तुम क्या करो, यानी कि दूसरा तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम भी गाली देने लगो। तुम्हारा फर्ज क्या है
उनको क्षमा करो। परमेश्वर का वचन है, इसमें लिखा है 14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या करेगा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यानी कि हमने कोई गलती की है या हमारे विरोध में किसी और ने गलती की है या हमारे किसी पड़ोसी से गलती हुई है हमारे उसमें, तो हम उसे क्या कर दें, क्षमा कर दें। या हमारे परिवार में कोई भाई बहन है, अपने परिवार के, अब देखते हैं परिवार में ज़्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन हम क्या करें, एक दूसरे को क्षमा करें और वचन के द्वारा उसे सिखाएं, समझाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे भी अपराधों को क्षमा करेगा और हमें क्या है, परीक्षा में से बचाएगा। ठीक है। जब हम कभी कभी अपने गुरूर में आ जाते हैं या कभी कभी घमंड सा दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, ऐसी बातें पसंद नहीं करता। वो सिर्फ वो पसंद करता है जो पश्चातापी हृदय हो। तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमें वो जीवन देगा, प्रार्थना का जीवन देगा। और एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, भजन संहिता 5 अध्याय 5 अध्याय का 3 पद। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यानी कि आप जी दाऊद राजा क्या कह रहे हैं कि है यहोवा, भोर को मेरी वाणी क्या है, तुझे सुनाई देगी। हमारी वाणी क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है। वचन में एक जगह लिखा है कि यहोवा का कान हमेशा तुम्हारी ओर लगा रहता है, उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। और परमेश्वर कहता है तो अपनी पलकों में झपकी भी मत आने दे। हमें क्या है, प्रार्थना करनी है। और वचन में एक जगह लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हमें क्या है, हम परीक्षा में कब पढ़ते हैं, जब हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर होता है, जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते। मैं देखती हूँ लोग सारे काम कर लेंगे, सुबह सुबह उठ के जाके स्कूल में बच्चे पहुंच जाएंगे कि भाई स्कूल में जाना है, और जब संडे का दिन आएगा ना कि हाँ भाई आराधना में जा रहा है, तब क्या होंगे, अरे पास्टर जी वो थोड़ा सा लेट हो गए। और हमें क्या है, जागरूक रहना है, हमें ये देखना है कि हमें आराधना में किस समय पहुंचना है। परमेश्वर क्या करेगा, तभी तो हमें उठाएगा जब हम रात को प्रार्थना करके सोएं कि प्रभु हमें कल आराधना में जाना है तो हमें इस समय उठाना। और मैं कहती हूँ परमेश्वर तुम्हारे कान पर घंटी बजा देगा कि उठ जाओ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में महसूस करा है कि जब प्रार्थना का समय वो हो जाता है ना तो परमेश्वर खुद मुझे उठाता है। अभी मैं सो रही थी एक दिन, तो ये पाशा जी दूध लेने चले गए थे और मैंने कि इनके जाने के बाद मैं प्रार्थना कर लूँगी। अब मैं क्या हो गई, मैं थोड़ा आलस करके मैं लेट गई, लेकिन क्या हो, कान मच्छर मेरे कान में भिनभिनाने लगा और मैंने कि प्रभु सॉरी। फिर मैंने उठ के प्रार्थना करी। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ना है इन जीव जंतु के द्वारा भी हमें क्या है, सिखाता। मतलब उसने क्या है, अगर वो कान पे ना भिनभिनाता तो मैं उठ नहीं पाती, है ना। लेकिन मतलब परमेश्वर बार बार करता रहता कि उठ जाऊँ उठ जाऊँ। और कुछ समय तो मुझे आवाज़ आती थी क्या उठ ले प्रार्थना कर। तो क्या है, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। बात जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वचन पे और प्रार्थना में ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा समय निकाल के हम वचन को ज़रूर पढ़ें। जब हम वचन हमारे हृदय में होंगे तो हम किसी भी बात में मार नहीं खा सकते। जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि हम सब लोग क्या करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना का जीवन जिएं। हमारे जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, वो परमेश्वर के सम्मुख क्या है, टिक नहीं सकती। उसके लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा क्या है, बंधन टूट जाएंगे और परमेश्वर से हमारा क्या होगा, मेल मिलाप होगा। परमेश्वर से हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। भोर को क्या है, जब परमेश्वर के जो दास थे ना बड़े बड़े, वो क्या करते थे, भोर को उठ के प्रार्थना करते थे। अभी हमने दाऊद राजा के बारे में पढ़ा, क्या बोला कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यानी परमेश्वर की जो वाणी है हमें सुनाई देगी। वो हमें कहेगा कि उठ के हम प्रार्थना करें। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, भोर को प्रार्थना करनी है। जब हम सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, वो 4 बज जाएँ या 3 बज जाएँ या क्या हमें 5 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, हमें उस समय तक प्रार्थना क्या है, कर लेनी है। क्यों, क्योंकि प्रार्थना का जीवन हमारा मजबूत होना चाहिए। जब हम भोर के समय प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को क्या होगा, परमेश्वर सुनेगा। कहा ना कि भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी, है ना। तो हम भोर को उठ के
ज़रूर प्रार्थना करें। आज अभी तक जितना अपना ये समय नहीं बनाया कि मुझे किस समय प्रार्थना करनी है या किस समय, वो ज़रूर प्रार्थना का समय बना ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और सबको आशीष दे।